जनाब कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी बारगाहे खुदाबंद कुद्दूस में आयात बैयनात का हदिया पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें अजर कसीर अता फरमाए। बड़ी जिंदगी के साथ रूह परवर अंदाज में अपने करीम परवरदिगार का जिक्र किया, अल्लाह की हम्द बयान की, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात आयात की सूरत में बयान की और खानबादा-ए ततहीर की मनकबत भी आया-ए ततहीर की सूरत में पेश फरमाई। खूबसूरत मुरक्का था आपकी इस बंदगी भरी इबादत नामे का। अल्लाह ने खैर कसीर से हिस्सा अता फरमाए, अजर कसीर अता फरमाए और सादात के कदमों की दायमी गुलामी संगत और मबसूत ताल्लुक नसीब फरमाए। दौराने तिलावत जो ज़ीवकार शख्सियत तशरीफ लाई, हम उनका खैर मकदम करते हुए, उनके मुबारक साहिबजादों का खैर मकदम करते हुए सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मखदूम व मोहतरम और हुजूर शहनशाह विलायत की पाकीज़ा नस्ल के मुकर्रम मुक़्तदर और मोहतरम फ़र्द हज़रत पीर सैयद सईद अहमद शाह साहब गुजराती दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं हुजूर शाह साहब का खैर मकदम करते हुए इस्तकबाल करता हूँ और आपके मुबारक साहिबजादे हुजूर की आल के मुकर्रम शहजादे हज़रत साहिबजादा पीर सैयद हुसैन महमूद शाह साहब, हज़रत साहिबजादा सैयद अहमद शाह साहब, आप दोनों साहिबजादगान का खैर मकदम करते हुए दुआओं का तलबगार अल्लाह हम सब फ़कीरों को हुजूर की आल के साथ हमेशा जोड़ कर रखे। हाज़रीन गिरामी कदर, आइए तिलावत कलाम रहमान के बाद हस्बे हुक्म आगे बढ़ते हैं। अभी तिलावत के दौरान जिस तरह सैयदी बुल्ले शाह साहब गुजराती दामत बरकातुहुल आलिया अपने मशाइख के बारे में एक बड़ा ब्रीफ सा नोट दिया और बड़ी कीमती तरीन मालूमात चंद जुमलों में इरशाद की, तो मैं हुजूर शाह साहब जब अभी लंगर शरीफ में था तो एक शख्सियत ने दो लफ्ज़ बड़े खूबसूरत कहे इस पूरे खानवादे और हुजूर शहनशाह विलायत के बारे में कि ये ऐसा खानवादा है जो हमा जहत भी है और हमा सिफत भी है। मुझे इन दो लफ्जों की जो महक थी वो इतनी खूबसूरत थी, अब उसका जो अमली इजहार है यहाँ स्टेज पर आपकी मालूमात की रोशनी में जिस तरह मिला है, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ जो अहद हाज़िर का मंजरनामा है खानकाहों का, मिंबर का, महराब का और जो मज़ाहिर हमें रोज देखने को मिलते हैं, इसके बाद हुजूर पीर साहब ये कहना बिल्कुल बजा है कि जिनको पीने का सलीका है वो प्यासे हैं कतीर, जिनको पीने का सलीका है वो प्यासे हैं कतीर, जितने कम ज़र्फ हैं मैं खार बने बैठे। जब मुआशरे की अमली हालत ये हो और एक तरफ और हालत ये हो कि सर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, सर पे चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, आप कहेंगे ये तो बड़ा जुल्म है। अगले मिसरे में शायद इससे बड़ा जुल्म आपके सामने रखूं कि सर पे चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग और पेड़ बने खामोश खड़े हैं कैसे कैसे लोग। जब मुआशरे की हालत सैयदी ये हो और उसमें हुजूर शहनशाह विलायत का पूरा घराना बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक इल्म की शम्मा जलाने में मसरूफ हो, मुस्तफ़ा करीम के दीन की रोशनी सीनों तक पहुंचाने पर मामूर हो, तो तबरीक है, सलाम है हुजूर शहनशाह विलायत के घराने के हर मुकर्रम फर्द को जो दीन की इस तरह खिदमत करते हैं कि खिदमत करने का हक अदा होता है और अपने करीब नाना के नकूशे पा पर चलते हुए उम्मत की राहबरी हमेशा इस घर से, इस खानवादे से हुई है। अल्लाह इस खानवादे को हमेशा सलामत रखे, मुबारक रखे। नात अब हमारा मजमून है। मैं हुजूर शाह साहब के इरशाद से पहले कुछ और कहने लगा था, अब जब आपने हुजूर शहनशाह विलायत का जिक्र फरमाया और अपने करीम वालिद हुजूर मखदूमुल औलिया हजरत हाजी साहब किबला कुद्दस सिर्रुल अजीज का जिक्र फरमाया और पंजाबी जुबान की शेरीनी का जिक्र फरमाया, तो मेरा दिल है कि नातिया नशिस्त का आगाज मैं भी अपनी नौकरी में पंजाबी जुबान से ही करूं ताकि आपसे दुआ लेने में और सहूलत हो जाए और आपके अजदाद से भी दुआ का सिलसिला हमेशा मबसूत हो जाए। जेड़ी रात का जिक्र व नजम विच शबे कदर किथे ते ओ रात किथे। अगर आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें तो फकीर की इज्जत अफजाई भी है, लुत्फ आएगा और पूरा माहौल मुअत्तर होता जाएगा। दो रातों का जिक्र है, एक सूरह वन नज्म का मजमून है, उलमा मशाइख बैठे हैं, वजाहत बिल्कुल हरफ जायद है, और दूसरा सूरह कद्र का मजमून है। दोनों की तकसीम देखिए हनीफ नाजिश के इस खूबसूरत कते में।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਨ ਨਜਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਹਦੂਦ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨੀਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਨ ਨਜਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੇ ਕਦਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਹਦੂਦ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨੀਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕਿੱਥੇ साडे लफ्ज किथे ओदी जात किथे साडा मुंह किथे ओदी बात किथे कलम रख दे नाजिश विचारिया होए तू किथे हुजूर दी नात किथे कलम रख दे नाजिश विचारिया होए तू किथे हुजूर दी नात किथे कलम रख दे नाजिश विचारिया होए तू किथे हुजूर दी नात किथे इसी मजमून को गालिब ने इस तरह पेश किया था कि गालिब सनाए खाजा बयज़्दा गुज़ाश्तेम कां ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद कलम रख दे नाजिश विचारिया होए तू किथे हुजूर दी नात किथे तू किथे हुजूर दी नात किथे एक कता उर्दू जुबान का और हुजूर शाह साहब डॉक्टर राहत इंदौरी की सरजमीन में ये कता है नात किन को मुयस्सर आती है सिर्फ ये मेरा मजमून है 4 मिसरों में मजमून मुकम्मल करके अगले सना खाने रसूल का ऐलान करता हूँ। राहत इंदौरी बड़ा खुश नसीब नात खान था, गजल की दुनिया का ताजदार कहलाता है बर्रे सगीर में और लहजे की दुनिया का बहुत बड़ा आदमी 7-8 मरतबा हुजूर के कदमैन में हाजिरी से मुशर्रफ भी हुआ। उसका गजल का एक शेर पहले मैं हुजूर शाह साहब पेश करके आगे बढ़ूंगा और बिल्कुल बड़ी पाकीज़ा गजल का इस्लामी मिजाज का ये माहौल वो लिखता है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। पूरी इस्लामी तालीम शाह साहब किबला जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये थोड़ी है रदीफ इतनी मकबूल हुई कि इस पर कमो बेश को 20-22 हजार के करीब अशार अभी तक लिखे जा चुके हैं। हमद, नात, सलाम और मनकबत की सूरत में नात के 4 मिसरे डॉक्टर राहत इंदौरी की जमीन में लिखी। देखिए, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। चौथे मिसरे तक जरा मेरा साथ दीजिएगा। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। मैं बात खत्म करता हूं। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है, ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है। नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहां होती है। ये तो तौफीक इलाही की अज़ा होती है, नात कम ज़र्फ की किस्मत में कहां होती है। हमें बात वहीं पे लानी पड़ेगी कि कलम रख दे नाजिश विचारे होए तू किथे हुजूर दी नात किथे। कलम रख दे नाजिश विचारे होए तू किथे हुजूर दी नात किथे। क्योंकि कहने को नात सरवरे आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। ये बड़े इज्जत वाले लोगों का काम है और जब तक वो न मुनासिब समझे और इजाजत न दें, कोई नात पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये सिर्फ मुस्तफ़ा का करम है कि हमें नात से मुंसलिक किया है। आइए इन्हीं कलिमात के बाद दाता की नगरी लाहौर से तशरीफ लाए हुजूर शहनशाह विलायत की आली मर्तबत आसमान मर्तबत बारगाह से खैरात के हुसूल के लिए जो ज़ीवकार सनाखाने रसूल आए। अल्लाह ने इन्हें अपने करीम महबूब की नात के सदके पूरी दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर इज्जत से, आबरू से, तौकीर से और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है। बड़ी जिंदगी से, कुव्वत से और बड़ी खूबसूरती के साथ अपने करीम आका का जिक्र खैर करते हैं।
दाता की नगरी लाहौर से अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल, जिनकी दुरूद पाक की बिलखुसूस एक तर्ज ऐसी मकबूल हुई कि आज बच्चा बच्चा उस तर्ज में दुरूद पढ़ता है और पूरी दुनिया में ये दुरूद की तर्ज इतनी मारूफ है कि इन्हें बहुत सारी खैरात इस तर्ज के हवाले से भी मिलती रहती है। मैं मुल्तजी हूँ दाता की नगरी लाहौर से जनाब ज़हीर अहमद बिलाली और उनके बरादरान से, जनाब इमरान बिलाली और जनाब इरफान बिलाली, इन सारे बरादरान से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाइए अपने करीम आका के हुजूर आज शहनशाह विलायत के कदमैन में बैठकर अपने हिस्से की नौकरी पेश करने की सआदत पाई।